हेलो एवरीवन। देखो बच्चों, आज मैं आपके सामने दूसरी सर्वसमूह प्रस्तुत करूंगी। पहले मैंने पहली वाली सर्वसमूह हमने कल इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया था। जैसे ये a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये वाली सर्वसमूह हमने पढ़ ली थी। अब दूसरी वाली सर्वसमूह यहाँ पे जहां प्लस है बस उसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और मैंने सिद्ध करके आपको पहली वाली वीडियो में दिखा दिया था। अब इसको भी अगर सिद्ध करेंगे तो क्या करेंगे, a माइनस बी। देखो यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करनी है और a माइनस बी। ठीक है, 2 बार इनकी हमने मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि यहाँ पे जो घात है वो 2 है। क्या करेंगे, पहले वाले को उठाओगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले वाले की मल्टीप्लाई इसमें करनी है, फिर इसमें करनी है, तो करें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें करेंगे तो क्या करेंगे, ए बी। देखो चिन्ह कैसे आता है, चिन्ह अगर इसका प्लस है, ए के सामने हमें प्लस दिखाई नहीं दे रहा है कोई भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस ही होगा। तो जो चिन्ह इसके बाद वाले के होंगे वे सेम आ जाएंगे, ये भी प्लस आ जाएगा और ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको ले लेंगे, दूसरे वाले को हमने लिया तो कितना हो जाएगा, माइनस बी ए। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगी, यानी माइनस इस अंदर वाले के चिन्ह चेंज कर देगा। फिर माइनस और माइनस की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस और माइनस की गुणा प्लस, इसमें करेंगे अब मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। देखो मल्टीप्लाई में क्रम मायने नहीं रखता है, बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। ठीक है, तो ये और ये सेम हो गया तो कितना हो गया, -2ab। क्योंकि दोनों ही माइनस हैं तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, समान चिन्ह वाले ऐड हो जाते हैं। फिर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। यानी हमारा सूत्र क्या बन गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखो इसको आगे पीछे कर लो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिंपल जैसे कि याद हो जाए हमारे, तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये ट्रिक मैंने पहले भी आपको बताई थी। तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर ये वाला हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस है तो उसमें ये माइनस लेना पड़ेगा, 2ab। ठीक है, 2ab, ये हमारा सूत्र याद हो गया। तो हम इसी से ही क्वेश्चन किया करेंगे, क्योंकि हम कभी कभी इसमें इधर उधर हो जाता है हमारा याद करने में, तो हम दोनों को इस तरह याद करेंगे जिससे हमारे जल्दी याद। ठीक है, अब एक्सरसाइज 8F कौन सी सर्वसमूह पे आधारित है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसी से हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये निकालिए। अब सीधा इसमें रख लेंगे, a बराबर क्या रखना है भाई, x, और b बराबर 5 रखना है। ठीक है, तो रखेंगे x का मान, क्योंकि a का मान हमारे पास x है, तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी b का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab, a क्या है हमारे पास x गुणे b क्या है हमारे पास 5। ठीक है, निकाल देंगे। अब बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 25, माइनस ये 5 दूनी 10, और जो बीजीय पद है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये भी इसका आंसर होगा। क्योंकि इसमें क्रम से होता है, जैसे x की पावर 2 है यहाँ पे, फिर उससे छोटी घात होती है x की पावर 1। यहाँ पे x नहीं दिखा दे रहे, इसका मतलब ये अचर पद है, या x की पावर 0 भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, यानी ये सबसे छोटी घात होगी x की, ये वाला हो गया हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, a बराबर हमारे पास 5x है और b बराबर हमारे पास 7, तो रखते चले जाएंगे। देखो अगर दो
बीजीय पद और अंकीय पद एक साथ दे रखा है तो हम इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी दोनों पे पावर जलाएंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 5x² ऐसे लिख देते हैं, इसका मतलब है केवल x पे स्क्वायर होगा, और 5x का मतलब है इसका होल स्क्वायर है, x पे 5 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है, प्लस फिर इसके बाद b² यानी 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 2ab 2a का मान कितना है हमारे पास 5x गुणे 7, और x को जरा अलग से बनाएंगे और गुणा को ऐसे सीधा बनाएंगे, वरना कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 5 का स्क्वायर करेंगे, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर है अलग और x का स्क्वायर अलग लिख सकते हैं, प्लस ये 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, फिर उसके बाद 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 70x, ठीक है, या 25x²। 25 कहां से आया 5 का स्क्वायर हमें दिया था, प्लस 49 माइनस 70x, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25x² माइनस 70x प्लस 49, ठीक है। यहाँ पे भी अगर लिखोगे तो ये भी आप आंसर को बता सकते हैं। ये डन हो गया। अब फिर से क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 2x माइनस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू y, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस y² माइनस 2ab यानी 2x गुणा y। फिर इसके बाद इसमें करेंगे 2 का स्क्वायर अलग करेंगे और x² अलग करेंगे, प्लस y² माइनस 2 दूनी 4xy, क्योंकि ये बीजीय पद है, अंक की गुणा अंक में हो जाती है। यहाँ पे 4x² प्लस y² माइनस 4xy, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब यहाँ a की जगह 3x रखना है और b की जगह 2y रखना है, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 पद हो गए, इधर भी मतलब 2 गुणा में रखे हैं, इधर भी 2 अंक, एक अंक पद और एक बीजीय पद गुणा में रखा है। तो यहाँ पे 3x का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद प्लस ये देखिए b यानी 2y का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा इसमें। फिर उसके बाद माइनस 2a यानी 3x गुणे b यानी 2y। यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं, बाकी इसमें जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर और y² इंटू में माइनस, इनकी गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 x y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा x² प्लस 2 दूनी 4y² माइनस 12xy, ठीक है, इसका आंसर आ गया हमारे। 5 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 3 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, 3 माइनस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 स्क्वायर प्लस x², क्योंकि a बराबर हमारे पास 3 है और b बराबर हमारे पास x है, तो a का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, a 3 है और b x है, तो यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस x² माइनस 3 दूनी 6x, ये इसका आंसर आ जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x² पहले लिख लेंगे माइनस 6x बाद में फिर प्लस 9, ठीक है, ऐसे भी हम। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 2y माइनस z का होल स्क्वायर, 2y माइनस z का होल स्क्वायर यानी 2y, a का मान है 2y का होल स्क्वायर प्लस b का मान हमारे पास z है, तो z का स्क्वायर माइनस 2ab, a का मान 2y और b का मान कितना है हमारे पास z, ठीक है, इससे कंपेयर कर लेंगे। फिर 2 का स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, या अलग अलग कर सकते हैं, 2 स्क्वायर y²। अब 2 का स्क्वायर सीधा लिख देंगे 4 और ये y² प्लस z² माइनस 2 दूनी 4yz, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें देख लेंगे, एक वर्ग की भुजा की माप दी गई है, एक वर्ग की भुजा की माप 3x माइनस y मीटर और खेत का क्षेत्रफल निकालना है। 7वां वर्गाकार खेत की भुजा, वर्गाकार खेत की भुजा, ठीक है, जैसे एक वर्ग है ये वाला हमारे पास, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो ये एक खेत है, तो उसकी भुजा दे रखी है, भुजा कितनी दे रखी है भाई 3x माइनस y मीटर, ठीक है, 3x माइनस y मीटर। तो यहाँ पे क्या ये भी 3x माइनस y है, ये भी और ये भी, चारों भुजाएं इसकी बराबर है। अब हमें पता होता है वर्ग का क्षेत्रफल, अगर हम वर्ग का
क्षेत्रफल निकालें, इसका सूत्र होता है भुजा का क्या स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, ठीक है, भुजा का स्क्वायर या भुजा गुणा भुजा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस वर्गाकार खेत का, इसमें भी ये वाला लगाएंगे, तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल हमारे पास कितना हो जाएगा, ये पूछा है हमको, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा या भुजा का स्क्वायर, ऐसे कर लेंगे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा कितनी है 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो a बराबर 3x है और y बराबर b बराबर हमारे पास y है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितने का आएगा, a बराबर 3x है यानी कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b बराबर y है तो y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 3x गुणा y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6xy, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। और ये मीटर में दिया गया है तो क्या करेंगे मीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये मीटर में दिया गया था तो मीटर क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। एक खेत में क्यारियां दी है x माइनस 2y और प्रत्येक क्यारी में x माइनस 2y पपीते के पौधे लगे हैं, तो खेत में कितने पपीते के पौधे लगे हैं, ये पूछा है हमारे पास। देखो वही इसमें क्यारियां कितनी दी है खेत में, लिख लेंगे पहले यहाँ पे खेत में कुल क्यारियां कितनी है x माइनस 2y, ठीक है। और प्रत्येक क्यारी में पपीते के पेड़, तो प्रत्येक का मतलब होता है एक, यानी कि एक क्यारी में पपीते के पौधे कितने हैं, एक क्यारी में पपीते के पौधे, ये है x माइनस 2y, ये भी x माइनस 2y है। देखो इधर साइड में समझ लेंगे, मैंने पहले वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था ये, जैसे कि ये एक खेत है, खेत में हमने ये क्यारियां बना दी, ठीक है, ये क्यारियां बनानी है तो क्यारी में पपीते के पौधे इतने लगे हैं, जैसे ये 1 1 2 3, ठीक है, 3 क्यारियां मैंने बना दी है यहाँ पे, ये 3 क्यारियां बन गई है। तो इसमें हमने पपीते के पेड़ जैसे इसमें 1 लगा दिया, 2 3, एक क्यारी में हम 3 पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास 3 ही क्यारियां हैं, 3 ही हमने पेड़ लगा दिए एक क्यारी में। तो अगर हम गिने काउंट करें तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहा है। लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या होता है कि जितनी क्यारियां हैं, क्योंकि 1 2 3 ये 3 क्यारियां थी और एक क्यारी में जितने पेड़ लगे थे तो 3 लगे थे, तो कितना आ जाएगा भाई 9, सीधा मल्टीप्लाई अगर कर ले हम तो उसका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे कुल लिख लेंगे कुल पौधे, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि खेत में लगे कुल पौधे बराबर जितनी क्यारियां हैं यानी कि x माइनस 2y और एक क्यारी में पपीते के जितने पौधे हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब ये दो बार लिखा है तो क्या x माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार लिखा है। जैसे x गुणा x को क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर, ऐसे ही x माइनस 2y को 2 बार लिखा है तो x माइनस 2y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देते हैं जरा। फिर यहाँ पे वही तरीका वही है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। अब बार बार प्रैक्टिस करा दी गई है, आप यहाँ से इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, फिर सूत्र लगा देंगे सीधा। तो x का स्क्वायर प्लस 2 प्लस b स्क्वायर क्या है 2y का होल स्क्वायर, फिर माइनस लगेगा, ध्यान लगेगा 2 गुणा x गुणा 2y, ठीक है, क्या जाएगा यानी x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 4xy, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये फर्स्ट का है आंसर, ठीक है, कुल पौधे खेत में लगे कुल पौधे, ये फर्स्ट का है। अब हमें निकालना है कि यदि x बराबर 10 हो y बराबर 1 हो तो कुल पौधों की संख्या कितनी है। अब कुल पौधे ये थे, बीजीय पद में हमारे पास ये आया था, तो अब हम इसको मिटा देंगे, जरा सेकंड निकालेंगे। कुल पौधे हमारे पास बीजीय पद में ये आए तो सेकंड लगा लेंगे। यदि x बराबर 10 और y बराबर 1 तो खेत में कुल पौधों की संख्या या कुल पौधे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये था। देखो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4xy,
ठीक है, इसी में लिखते चले जाएंगे। अब नीचे से मिटा दें, इसमें ही इसका मान रखते चले जाएंगे। अब यहाँ पे देखो x बराबर क्या है 10 है, इसको मिटा दो। x बराबर 10 है तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर लेंगे, 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर था, प्लस 2 4 गुणे y का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुणा 10 गुणा 1। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है भाई 100 होता है। अगर नहीं पता स्क्वायर करना, इसका मतलब 10 की गुणा क्या होता है 10 की गुणा 2 बार। ठीक है, 10 की गुणा 2 बार करेंगे तो 100 आएगा, प्लस 4। अब 1 की गुणा कितनी भी बार कर लो, 1 की पावर कितनी भी हो, उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही रहती है। ठीक है, माइनस यहाँ पे इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 40, तो 100 प्लस यहाँ पे 4 और 1 की मल्टीप्लाई 4 आ जाएगी, माइनस 40, तो कितना हो जाएगा 104, 104 में से 40 चला जाएगा। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 64। इनको जोड़ देंगे, पहले प्लस करते हैं, यानी 104 माइनस 40, तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा हाँ 64। ठीक है, ये 64 पौधे हो जाएंगे, 64 कुल पौधे लगे हुए हैं वहां पे 64। ठीक है, ये डन हो गई है आपकी एक्सरसाइज। अभी 9 क्वेश्चन भी इसमें है। 9 क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कलम का मूल्य 2x माइनस वाई रुपए है, इसी प्रकार की 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक कलम का मूल्य कितना दिया है हमारे पास 2x माइनस वाई। ठीक है, और एक कलम का मूल्य कितना दिया है, क्योंकि प्रत्येक कलम नहीं, एक कलम का मूल्य तो दे दिया है। इसने पूछा है कि 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले एग्जांपल समझेंगे, जैसे एक कलम का मूल्य हमारे पास 5 रुपए। ठीक है, तो हम अगर 4 कलमों का मूल्य निकालें तो कितना आएगा 4 गुणा 5 गुणा 4, यानी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 20। या ऐसे समझे, पहले बेसिक समझ ले इसका, 2 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 3 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से 3 से गुणा कर लेंगे, 5 से, 5 दिए 15। ठीक है, इन 5 5 5 चाहे जोड़ते चले जाएं चाहे मल्टीप्लाई करते चले जाएं, तो मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं जितनी कलमों की संख्या है उससे, एक कलम के मूल्य से। तो यहाँ पे हमको कितना पूछा है कि 2x माइनस वाई कलमों का मूल्य, तो जितनी संख्या दी है और जितना मूल्य दिया गया उनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x माइनस वाई की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 2x माइनस वाई से, यानी ये क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर किया जाएगा, तो होल स्क्वायर करेंगे वही, इसको क्या मानेंगे भाई, इसको a और इसको b, यानी 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, सॉरी प्लस माइनस 2 गुणा 2x गुणा y। ठीक है, यानी 2ab, वो वाला सूत्र लगाएंगे जो मैंने ऊपर लिख रखा है। तो 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन सेकंड में क्या बोल रहा है कि यदि x बराबर 6 y बराबर 2 तो कुल कलमों का कितना मूल्य होगा, कुल कलमों का मूल्य। अब कुल कलमों का मूल्य हमने इतने रुपए निकाला था, अब इसमें रख देंगे। ठीक है, इसमें रख देंगे यहाँ पे, तो सेकंड वाले में यदि x बराबर 6 y बराबर 2 तो कुल कलमों का मूल्य। ठीक है, यहाँ पे रखें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy, रख दीजिए, नीचे से मिटा देंगे। अब यहाँ पे x बराबर 6 रख देंगे, 4 मल्टीप्लाई 6 की पावर 2 प्लस y कितना है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 4 6 गुने 2, यहाँ पे कर देंगे, ये 6 छक 36, 36 चौके 144 प्लस 2 दूनी 4 माइनस ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 चौके 48। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 148, इन दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि प्लस है, माइनस 48 और इसको घटा देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा 100 रुपए, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी डन हो गई है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम दूसरी सर्वसमीकरण के ऊपर कराएंगे आपको।